हेलो नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं अपने मार्क्स की इस प्रैक्टिस सेट में कितने आ रहे हैं। आप चाहे 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी, आप पूरा 40 का प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज 1 से 40 तक है। आप ग्राफ खींच लीजिए, कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। तो पूरे 40 प्रश्न है। नाना घाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? मौर्य वंश से, सातवाहन वंश से, गुप्त वंश से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाना घाट अभिलेख पूछा जा रहा है, किससे संबंधित हो जाएगा? सातवाहन वंश से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कौन सा शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था? अब बताइएगा, बिंबिसार थे, बिंदुसार थे, पुष्यमित्र शुंग थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी पूछा जा रहा है, कौन हो जाएंगे? यहाँ पर एक कंफ्यूज मन होना, बिंबिसार या बिंदुसार। तो कौन हो जाएंगे? बिंदुसार हो जाएंगे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन होते हैं? बिंबिसार होते हैं, जबकि आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी होंगे बिंदुसार हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार होता है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन होता है? बिंदुसार हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन कि नागदशक मगध साम्राज्य के किस राजवंश का अंतिम शासक था? नागदशक जो था किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का, शिशुनाग वंश का, नंद वंश का या उपयुक्त में से अधिक या एक से कोई नहीं? 3 का उत्तर दीजिएगा। तो नागदशक की अगर बात करते हैं तो हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक था। हर्यक वंश के संस्थापक की बात करते हैं, बिंबिसार था, और अंतिम शासक कौन हो जाएगा? नागदशक हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? बुद्ध के गृह त्याग को, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को, बुद्ध के प्रथम उपदेश को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा, महाभिनिष्क्रमण आप सभी को पता है कि गृह त्याग को कहा जाता है। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध होते हैं, जिन्हें एशिया की ज्योतिपुंज कहा जाता है, और गृह त्याग की घटना को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्भुत सागर, इसमें कुछ क्वेश्चन शायद आप 40 में पूरा नहीं जान रहे हो, तो 40 में कितना स्कोर आया जरूर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अद्भुत सागर पुस्तक के रचयिता कौन थे? पाल वंश के शासक धर्मपाल, पाल वंश के शासक देवपाल, सेन वंश के शासक बल्लाल सेन। बताइएगा, अद्भुत सागर के रचयिता कौन थे? तो अद्भुत सागर के रचयिता कौन हो जाते हैं? सेन वंश के शासक बल्लाल सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंती दुर्ग दक्षिण भारत के किस राजवंश का शासक था? तो दंती दुर्ग पूछा जा रहा है दक्षिण भारत के मालखाट के राष्ट्रकूट वंश का था, वातापी के चालुक्य वंश से था, या कल्याणी के चालुक्य से था? बताइएगा, इसमें कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो दंती दुर्ग जो था राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन से भक्ति संत रामानंद के शिष्य थे? रामानंद के शिष्य पूछा जा रहा है, कौन हो जाएंगे? अब इस देखिएगा, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जैसे अगर आप इसमें कबीर को तो जान ही रहे होगे, लेकिन ये प्रश्न आप गलत कर सकते हो क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी अच्छा लिया गया है। अब देखो, रैदास की अगर बात करते हैं, धाना की अगर बात करते हैं, ये सब क्या थे? रामानंद के शिष्य थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, औरंगजेब के बाद मुगल के पतनावस्था में जहादर शाह मुगल गद्दी पर किस मुगल शासक के बाद बैठा? तो जहादर शाह किसके बाद बैठा था? जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, 1707 में के बाद अगर बात करते हैं जहादर शाह किसके बाद बैठा था? तो जहादर शाह ना कि फर्रुखसियर के बाद, ना मोहम्मद शाह के बाद, ना हिंदत शाह के बाद, ना उपयुक्त में से, तो इन सब से पहले बैठा था। ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1527 में बाबर ने किस युद्ध को लड़ा था? बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो पानीपत का युद्ध कब लड़ा था? 1526 में लड़ा था। बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य था। 1527 में था क्या था? खानवा का युद्ध था। बाबर व राणा सांगा के मध्य था। तो 1527 में कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थाउडी कुकी जनजाति विद्रोह की पहचान कीजिए। अभी कुकी जनजाति विद्रोह, तो थाउडू जो कहे ये कहाँ से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है, और विद्रोह का काल 17 से 19 है, और इसके नेता क्या थे? जातो नंग थे। अर्थात सही कौन सा हो जाएगा? एक से अधिक आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड क्षेत्र में
ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत आपसे पूछी जा रही है कब हुई थी, तो बताइएगा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, या 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, या 20वीं सदी के में, बताइएगा इसमें कौन सा उत्तर आपका सही हो सकता है। तो अगर बात करते हैं इसमें कब हुई थी, तो 20वीं सदी में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगर इसमें बात करते हैं इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो जतरा भगत नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1942 में, इसमें डिटेल ज़्यादा नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप केवल प्रैक्टिस कर रहे हो इसकी, और बाकी डिटेल अगर पढ़ना होगा तो हम क्लास अलग से एनसीईआरटी बेस्ड बना देंगे पूरी तरीके से। ये प्रैक्टिस सेट केवल करवा रहे हैं जो रुक्मणी पब्लिकेशन का न्यू सेट आया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं 13, राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। कौन राष्ट्रवादी समाचार पत्र इसमें नहीं था? द हिंदू या बंगाली, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसमें कौन नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। नेक्स्ट देखिएगा, आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है? सामवेद का, महाभारत का, विष्णु पुराण का, या उपरोक्त में से एक से अधिक। आदि पर्व पूछा गया है किस ग्रंथ का भाग था, तो आदि पर्व किसका भाग हो जाता है? तो ये महाभारत का भाग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दुर्रानी कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अब देखिएगा, बीबी का मकबरा आप सभी को पता है, औरंगजेब की पत्नी जो थी ये कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे बीबी का मकबरा केवल यही पूछ ले, फिर पूछे किसकी पत्नी थी जो रबिया उद दुर्रानी, तो औरंगजेब की थी, और कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, कहाँ पर स्थित एक मस्जिद है? बुरहानपुर में, कटक में, या अजमेर में, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ हो जाता है? अजमेर राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री ये बीपीएससी में बार बार पूछा गया है, और फिर ये देख लो प्रैक्टिस सेट में भी है। तो कौन हो जाएंगे श्रम मंत्री? जगजीवन राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुन्नी और शिया किस धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं? इस्लाम धर्म के, सिख धर्म के, यहूदी धर्म के, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सुन्नी और शिया की अगर बात करते हैं किससे संबंधित हो जाते हैं? इस्लाम धर्म से संबंधित हो जाते हैं। भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी? चेरा मंजुमा मस्जिद, जियारत शरीफ, या मलिक दीनार मस्जिद। तो पहली मस्जिद पूछा जा रहा है, 19 नंबर का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये कहाँ पर स्थित है ये भी बता दीजिएगा। तो चेरा मंजुमा मस्जिद हो जाएगी, जो कहाँ पर है? केरल में स्थित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 नहीं किया तो भी कर लीजिए, प्लेलिस्ट बना देंगे, पूरा आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। पूरे टोटल इसमें 12 सेट हैं, वो पूरे करवा दिए जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था तो कालीबंगा का संबंध था। कालीबंगा है कहाँ पर? राजस्थान में हो जाता है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद को क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन वेद किसको माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। अगर ऋग्वेद की बात करते हैं, गायत्री मंत्र का वर्णन किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में कितने सूक्त का संकलन है? तो 1028 सूक्त हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 1028 सूक्त हो जाते हैं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, या प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो प्रथम राजधानी कौन हो जाती है? गिरिवज राजगृह हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मदद ए मास प्रशासन में किससे संबंधित था? तो मदद ए मास किससे संबंधित था? चुंगी कर से, विद्वानों द्वारा दी जाने वाली राजस्व से, या सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन से। तो 23 आपका कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? विद्वानों द्वारा दी जाने वाली राजस्व मुक्ति भूमि से हो जाएगा। जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा, या शाहजहां के द्वारा, शिवाजी के द्वारा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये आप देख सकते हो सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था। जय सिंह द्वितीय के द्वारा, महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। जंतर मंतर का निर्माण कितनी जगह होता है? 5 जगह होता है। कौन कौन से होते हैं? अगर बात करते हैं, राजस्थान हो जाता है, राजस्थान का जयपुर हो जाता है, दिल्ली हो जाता है, और आपका क्या हो जाता है? उज्जैन हो जाता है, वाराणसी हो जाता है, और मथुरा हो जाता है। तो 5 जगह निर्माण हुआ था। वंदे मातरम के रचनाकार
कौन थे? तो वंदे मातरम के रचनाकार कौन हो जाते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाते हैं। आनंद मठ के रचयिता कौन हो जाते हैं? ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था कि अमेरिका ने क्यों एंट्री लिया था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, स्टालिनवाद का युद्ध या स्वीडन का जर्मन पर कब्जा? 26 का उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था अमेरिका के प्रवेश का प्रमुख कारण क्या था? तो अमेरिका के प्रवेश का प्रमुख कारण अगर इसमें पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें था क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब होता है इसमें था कि पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जो हमला कर दिया गया था इस कारण इन्होंने एंट्री ली थी। उसके बाद आप जान ही रहे हो कि 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर बम डालते हैं और 9 अगस्त नागासाकी पर बम डाला जाता है अमेरिका के द्वारा जापान पर। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया वहां का शासक कौन था? चीन का शासक कौन था जब मार्को पोलो ने दौरा किया था चीन का? चंगेज खान था, कुबलई खान था, हलालू खान था या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिएगा इसमें कौन सा हो जाएगा? तो कुबलई खान ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? अमेरिका की पहली अंग्रेजी बस्ती पूछा जा रहा है कौन थी? जेम्स टाउन थी, चार्ल्स टाउन थी, बोस्टन थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली बस्ती अगर पूछा गया था तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जेम्स टाउन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? काफी अच्छा प्रश्न है। इस फ्रांसीसी क्रांति से 3 से 4 प्रश्न और ज्यादा ही 3.0 में जो पेपर लीक हुआ था उसमें देखने को मिले थे। तो ये कब हो जाएगा? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? चटगांव शस्त्रागार हुआ था जिसमें कौन सी महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो प्रीतिलता वाडेटर मारी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल या प्रफुल्ल चाकी? बताइएगा इसमें कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रफुल्ल चाकी जो होंगे या काकोरी ट्रेन से संबंधित नहीं होंगे, जबकि अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन से संबंधित हो जाते हैं। 1 अगस्त 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो गदर का पहला अंक किस भाषा में? गुरुमुखी लिपि में या उर्दू में या हिंदी में या एक से अधिक या कोई नहीं? तो 32 का क्या हो जाएगा? उर्दू में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट 1826 में हड़प्पा के संबंध में उल्लेख किया था। सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में उल्लेख किसने किया था? हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता। कांसा किससे मिलकर बनता है? तांबा और टिन से मिलता है। तो हड़प्पा संबंध में उल्लेख किसने किया था? तो सर्वप्रथम किसने किया था? चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? 12वीं से 14वीं शताब्दी, 13 से 15वीं शताब्दी, 14 से 16वीं शताब्दी, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो 34 का उत्तर क्या हो जाएगा? 14 से 16वीं शताब्दी पुनर्जागरण काल कहा जाता है। पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? धर्म सुधारक था, तानाशाह था या चित्रकार था? तो कौन हो जाएगा? यह चित्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? आर्कराइट ने, जॉन के ने, अब्राहम डार्टी ने? तो फ्लाइंग शटल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जॉन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। जबकि बंगाल का विभाजन पूछे तब कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन करजन के समय 1905 में, और जबकि कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था कब हुआ था? 1907 में, 1908 में या 1909 में या उपयुक्त में से एक से अधिक? ये देखिएगा डेट में जब पूछा जाता है तब दिक्कत होती है। तो मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था? 1908 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा में जो है गांधी जी के साथ कितने सहयोगी ने प्रतिभाग लिया था? तो दांडी यात्रा में 12 मार्च को शुरू होती है, 6 अप्रैल तक चलती है। अब उसमें दांडी यात्रा गांधी जी ने कितने सहयोगियों ने भाग लिया था? तो 78 सहयोगियों के द्वारा भाग लिया गया था। गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना बर्लिन में हुई थी या सैन फ्रांसिस्को में, अंटार्कटिका में या उपयुक्त में से अधिक? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। ये पूरे 40 प्रश्न थे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 भी करवा चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट 2 था। इसमें कितने मार्क्स आपके सही हुए जरूर बताइएगा।
ताकि और भी क्लासें दी सकें। 12 सेट इसके पूरे करवा देंगे प्रैक्टिस सेट। ये प्लेलिस्ट में जब भी आप कभी देखो तो आप देख सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और भी क्लासें देने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे से शिक्षक भर्ती में, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती हो, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती हो, यूपी टेट, सी टेट, इन सब की एग्जाम की प्रिपरेशन आपको बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।